हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी ग्रामर की सीरीज में नाउन का फोर्थ पार्ट। ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश से डरते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे इंग्लिश तो आ ही नहीं सकती। तो भाई आपके लिए हम एकदम जीरो यानी ग्राउंड लेवल होता है ना, बिलो द ग्राउंड लेवल हम जो है ये सीरीज लेके आए हैं। यानी सिर्फ ABCD छोड़ के जो भी बेसिक होता है हम आपको पढ़ाते हैं और पढ़ाए हैं। ठीक है, हमारा जो बैच है दैट इज 02 हीरो बैच, और 3-4 क्लासेस मैंने इसमें ऑलरेडी ले रखी है और मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है। आज जो हम पढ़ाएंगे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपना भाई हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं नाउन एंड नंबर्स। नाउन एंड नंबर्स में एक क्लास मैंने ले ली है। वो क्लास क्या है? सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये चीज़ें जो है सर्टेन है, इसको आपको याद करना। ठीक है, अब आइए हम इसके आगे की क्लास देखते हैं। इसके आगे की क्लास है, ये ऐसे नाउन है। ये आपका क्लास आज से यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि वो सारी क्लासेस मैंने पीछे ले रखी है ऑलरेडी। अब देखिए इसमें क्या देखना है। सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, है ना। कुछ नाउन जो है प्लूरल होते हैं एंड दे टेक प्लूरल वर्ब्स। अच्छा, आप सबको पता है सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है वर्ब हम सिंगुलर लेते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हम प्लूरल लेंगे। इज इट? तो अब बचा क्या है? बस ये देखना है कि कौन सा वर्ड हमारा प्लूरल है, कौन सा वर्ड हमारा सिंगुलर है। जैसे देखिए ट्राउजर्स, ट्राउजर्स हमारा क्या है? प्लूरल है। सीजर्स प्लूरल है। बाइनोकुलर्स प्लूरल है। रीडिंग्स प्लूरल है। इसका मतलब क्या होता है? न्यूज ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज। ठीक है। सेम्बल्स, सेम्बल्स मीन्स होता है कंफ्यूज होना। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा। अच्छा, आपको मैं बता दूं ये सारी चीजें प्लूरल क्यों है ना। इफ समबडी आस्क टू यू कि अच्छा ये बताओ ये प्लूरल क्यों है भाई, ट्राउजर्स तो एक ही होता है, बट यू विल सी ट्राउजर्स में 2 पैर होते हैं, है ना। 2 पैर होते हैं, इसलिए हम ट्राउजर्स को प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। सेम प्रॉपर्टी सीजर्स की भी है। सीजर्स भी ऐसा होता है ना। तो देखिए 2 पार्ट है इसलिए इसको भी रखते हैं। सेम प्रॉपर्टी बाइनोकुलर्स की भी होती है। व्हाट इज हिंदी ऑफ बाइनोकुलर्स? बाइनोकुलर्स मीन्स होता है दूरबीन। तो आप भी देखे हैं दूरबीन कैसा होता है, ऐसा होता है ना। और देखिए टीडिंग्स मीन्स क्या होता है? न्यूज होता है ना। न्यूज हमेशा सिंगुलर कैटेगरी में रहता है और टीडिंग्स हमेशा प्लूरल कैटेगरी में, है ना। सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूज को हम रीडिंग्स कहते हैं। और देखिए सैम्बल, आप कहेंगे चलिए ठीक है इनके तो 2 पार्ट थे, आपने बताया मैंने मान लिया, बट अब आप मुझे ये बताइए सैम्बल में कौन सा 2 पार्ट है? सैम्बल मीन्स होता है कंफ्यूज होना, और कंफ्यूज होने का सीधा सा हिंदी होता है टू माइंड, है ना। इन अ टू माइंड। जैसे मुझे आज पढ़ना चाहिए यार, चलो 1 घंटे बाद पढ़ लेता हूँ, है ना। फिर आप लेटे तो आपको याद है नहीं यार पढ़ना तो जरूरी है। यानी आप क्या है? आप कंफ्यूज है, आप 2 माइंड में है ना। आप 2 माइंड में है, तो मतलब एक आपका माइंड कह रहा है कि नहीं पढ़ते हैं, एक कह रहा है नहीं थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। अब क्या है? 2 माइंड है, इसलिए हम सैम्बल्स को भी प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। गॉट इट? स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है मेरे भाई चश्मा। तो ये देखो ये दूरबीन था, ये चश्मा बन गया, है ना। इट हैज ऑल्सो 2 पार्ट्स, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, इसलिए ये क्या गया? स्पेक्टिकल्स में गया। अच्छा, आप मुझे पूछेंगे मैम क्या ये चीजें एग्जाम में आती हैं? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं आती हैं। मतलब
ये तो आता है, बट ये नहीं पूछता है कि ये इसको क्यों प्लूरल बनाया गया, इसको क्यों प्लूरल बनाया गया। ये तो बस आपको एग्जाम याद कराने का एक तरीका है कि आपको ये चीजें याद रह जाए। हाँ, आप जब भी ट्राउजर्स देखेंगे तो आपको याद आएगा कि ट्राउजर्स में 2 पैर डालने के लिए जगह होती है, इसीलिए हम ट्राउजर्स को प्लूरल में रखते हैं। ठीक है, गॉट इट भाई। चीजें याद ही रह जाए आपको क्लास में, इसलिए ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, आर्म्स, आर्म्स मीन्स होता है भिक्षा, है ना। तो जब भी कोई भिक्षा देता है, आपने कभी दिया होगा अपने गांव घर में, तो आपने देखा होगा कि हम एक चावल का दाना तो लाते नहीं है, मतलब लाते हैं थोड़ा सा ज्यादा चावल का दाना, इसीलिए हम इसको प्लूरल्स में रखते हैं। वर्मिन, वर्मिन मीन्स होता है काइंड ऑफ इंसेक्ट, है ना। वर्मिन जो है एक इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट यानी कीड़ा, और ये ऐसे कीड़े हैं जो हमेशा एक साथ रहते हैं ना, झुंड में रहते हैं, इसीलिए हम इनको प्लूरल में रखते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि हम इनको प्लूरल में क्यों रखते हैं। बचा आपका टंग्स, टंग्स यानी चिमटा। आपने देखा ही है, चिमटा ऐसे होता है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे गोला सा बना होता है। दिस इज द आर्ट, ये मेरा आर्ट है। ये क्या है, चिमटा है। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। ये हो गया आपका पोल्ट्री। पोल्ट्री भाई हमेशा और हमेशा प्लूरल में जाता है, क्योंकि पोल्ट्री मीन्स चूजे होते हैं, चूजा नहीं, चूजे, है ना। जो चिकन्स के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दे कॉल्स पोल्ट्री, है ना। कैटल, अब आप बोलेंगे चलिए ठीक है, कैटल क्यों कैसे प्लूरल में चला गया। अगर एक गाय है अकाउ, एक भैंस है तो बफेलो, लेकिन एक से ज्यादा गाय भैंस रहती है, उनको हम मवेशी कहते हैं, और मवेशी को ही तो अंग्रेजी में कैटल कहते हैं। तो एक रही अकाउ कह दिया, लेकिन अब एक से ज्यादा गाय भैंस है, हम तो मवेशी कह रहे हैं, और मवेशियों में क्या होता है, ज्यादा चीजें होती हैं, इसलिए हम कैटल को प्लूरल में रखते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस आपको बता रहे हैं ताकि आपको चीजें याद रहे, है ना। फायरवर्क्स, ये पटाखे होते हैं, आपने देखा होगा पटाखे ऐसे बंधे से होते हैं, हाँ, तो हम क्या कहते हैं, फायरवर्क्स कहते हैं। रिमेन्स, रिमेन्स मीन्स होता है भाई बचा हुआ, अवशेष। रिमेन्स मीन्स अवशेष। अब किसी भी चीज का बचा हुआ, मतलब हो सकता है आप कुछ खाना खा रहे हो, का बचा हो, है ना। हो सकता है आप जो है घर बनवा रहे हो, उसके जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बजरी वगैरह बची हो, बजरी और सीमेंट वगैरह बचा हो, तो जो अवशेष होता है, एक से ज्यादा चीजें बच जाती हैं, इसलिए हम इनको रिमेन्स में रखते हैं, आई मीन प्लूरल में रखते हैं। और क्या है, और है आपका सेविंग, सेविंग्स, है ना। सेविंग्स है, तो सेविंग्स भी हम हमेशा एक से ज्यादा की करते हैं। सेविंग्स हम कितने की करते हैं, हम सोचते हैं कि सेविंग्स हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चीज, है ना। गॉगल्स, गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान। गुड्स मीन्स सामान होता है। तो आपको पता है किराने की दुकान पे जो हम सामान लेने जाते हैं, तो उनके यहाँ कितने सारे सामान होते हैं ना, एक सामान की बात हम नहीं कर पाते हैं। जब हम सामान की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे शक्कर, चाय पत्ती, तेल, आटा, मसाला, चावल, ये सब कहाँ मिलता है, ये आपको जो है मर्चेंट की दुकान में मिलता है। इसको भी हम इसलिए प्लूरल्स में रखते हैं। गॉगल्स आप जानते ही हैं, गॉगल्स जैसे स्पेक्टिकल्स क्या होता है, जो हम लोग टेस्ट आई वगैरह टेस्ट करा के यूज करते हैं, और गॉगल्स क्या होता है, जो हम लोग सन ग्लासेस वगैरह यूज करते हैं। देयर हैज आल्सो 2 पार्ट्स, है ना, 2 आईज है तो 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको भी प्लूरल में रखते हैं। शॉर्ट्स, पैंट का छोटा वाला हिस्सा, है ना, यार पैंट कैसा है, पैंट होता है ना, पैंट का जो छोटा हिस्सा होता है उसको शॉर्ट्स कहते हैं। आप सब शॉर्ट्स पहनते भी होंगे ना रूम वगैरह पे, ये पार्ट नहीं, ये पैंट है, पैंट ही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये इसको हम प्लूरल किस लिए कहते हैं, हमने आज इस पे चर्चा की, ओके। अब आइए देखिए, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स हो गया
ये वर्ड्स हो गया, ये आपको याद रहना ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अच्छा, आप कहेंगे मैम पूछता कैसे है, तो आपको दिखा रहे हैं कैसे पूछता है। ये देखिए, स्पेक्टिकल्स इज आर अ कॉस्टली आइटम। हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, है ना, हमारी चीजें आपको समझ में आए, इसलिए हम शॉर्ट्स एग्जांपल्स लेके आते हैं, जिससे आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम प्रीवियस ईयर लेके आएंगे। आई विल नॉट से दैट कि ये हैंडमेड क्वेश्चन है, हम हैंडमेड क्वेश्चन पढ़ा के क्या करेंगे जो एग्जाम में आएगा ही नहीं। हम बहुत टफ क्वेश्चन बना के लेके आए, हम कैट का लेके आए, हम जो है क्लैट का लेके आए, क्या ही फायदा, हमें तो देना एसएससी है, और एसएससी बहुत टफ भी नहीं है ना। आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट कप ऑफ टी, बट बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है एसएससी। तो हमें जो जिसकी तैयारी करनी है हम उसका प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। ओके, तो अभी आपको हम बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके आए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। आफ्टर दिस सेशन, यानी एट द एंड ऑफ चैप्टर, हम प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इवन एसएससी जीडी के भी आए हुए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ताकि हम एक कंपाइल कर सके 500-700 क्वेश्चन का। अगर नाउन में आपने 500-700 क्वेश्चन कर लिए, और नाउन में आप 500-700 क्वेश्चन कर लिए और उसको बार बार रिवीजन करते रहे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है किसी का जो निकले ना, है ना। मैक्सिमम क्या होता है, हम 100 क्वेश्चन कराते हैं, 100 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, और आपको अदर यूट्यूब चैनल पे जाकर के भी वही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप जो है सॉल्व करते। आइए देखते हैं स्पेक्टिकल्स। अब आप मुझे बताइए, स्पेक्टिकल्स इज होगा या आर होगा? स्पेक्टिकल्स इज होगा या आर होगा? अभी अभी बताया, कहा गया भाई, ये रहा, अभी बताया, ये ऐसे नाउन है जो प्लूरल है और अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। तो हमें तो दिख रहा है कि भाई ये नाउन है, प्लूरल है ना, तो इसको प्लूरल वर्ब चाहिए, तो यानी इज नहीं होगा, आर हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। यार इसमें कलर ही नहीं है ना, कौन सा कलर लिया जाए? चलिए ठीक है, तो ये क्या हो गया, इज नहीं होगा, आर होगा। क्यों? क्योंकि स्पेक्टिकल्स जो है वो प्लूरल कैटेगरी में आता है। अब पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज होगा या आर होगा? अभी तो हमने कहा कि स्पेक्टिकल्स प्लूरल कैटेगरी में आता है ना, स्पेक्टिकल्स प्लूरल कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर हम कहें अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, यानी एक स्पेक्टिकल्स का जोड़ा, है ना, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेक्टिकल, हम अभी क्या बात कर रहे हैं, हम एक जोड़े की बात कर रहे हैं, तो हम एक पेयर की बात कर रहे हैं। देखिए यही है कंफ्यूजिंग एरिया, यही एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चंस बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा हमेशा से रट के आया है कि स्पेक्टिकल्स प्लूरल नाउन है, इसके साथ तो प्लूरल वर्ब भी लगेगी। कुछ बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कुछ बच्चे क्या, जब हम भी स्टूडेंट्स थे तो हम भी ऐसे ही थे कि भाई बस स्पेक्टिकल्स देखा, आर देखा, टिक किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये गलत है ना। तो पूरा केयरफुली हमें क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि हम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, है ना। इज इट? जैसे आपने टारगेट रखा है कि हम 25 का 25 क्वेश्चन इंग्लिश में जो है करके आएंगे, और पता चला 25 में आपने 12 गलत कर दिया, तो जो 13 सही था वो भी राम भरोसे चला गया, है ना। तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं, हमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे वर्क करना है कि हम 20 करके आए, हम 22 करके आए, हम 23 करके आए, लेकिन उसमें से एक भी गलत। 40 नंबर का करें हम,
42 नंबर का करे, 44 नंबर का करे, 45 नंबर का करे, लेकिन एक भी उसमें गलत ना हो। ठीक है, तो आई विल वर्क कहाँ, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, नॉट क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इज काउंटेबल नाउन, यानी हम नंबर ऑफ क्वेश्चन पे वर्क नहीं, हम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो हमने आप बच्चे ने देखा स्पेक्टिकल्स, आर देखा, टिक किया, आगे बढ़ा, बट बात क्या कर रहा है ये तो सुनो। ये कह रहा है अ पेयर ऑफ, यानी अब हमें स्पेक्टिकल से मतलब नहीं है, अब हम देख रहे हैं कि ये पेयर की बात कर रहा है, का मतलब कि अब हमको क्या करना है, अब हमको आर नहीं इज लगाना। अब हमको आर नहीं इज लगा। ठीक है, बात समझ आई? चलिए, आई वॉन्ट अनदर स्पेक्टिकल्स, आई वॉन्ट एंड अदर्स स्पेक्टिकल्स। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या हो जाए। हमने देखा स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, लेकिन ये क्या है, ये अनदर जो है काउंटेबल नाउन है ना, ये काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल के साथ कैसे आ जाएगा, मतलब ये सिंगुलर वर्ड है ना, अनदर यानी एक और, एक और, तो यानी कि जब ये प्लूरल है, इसे हम कैसे ले आ सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लाएंगे अनदर, ये आपका गलत है, ये सही है। अब हम यहाँ पे लेके आएंगे अनदर पेयर ऑफ, है ना, अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। देखिए, अगेन आई एम सेइंग टू यू गाइस कि चीजें जो हैं कंफ्यूजिंग एरिया से ही पूछी जाती है। तो नाउन में से बहुत सारे एरियाज हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे भाई, तो यहाँ से तो पूछा ही जाएगा। आपको चीजों को क्या करना है, आप अगर अंग्रेजी पढ़ रहे, देखिए अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, आई मीन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। मैथ का तो हम उतना नहीं बता सकते, बट मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि आपको चीजों को रटना ही पड़ेगा अंग्रेजी। अगर कोई कहे कि इंग्लिश रटने की चीज नहीं है तो मेरे सामने उसको लेके आओ। अगर वो ढंग का पढ़ा लिखा है तो उसने रूल्स रटे होंगे, उसने वोकैब्स रटे होंगे, है ना। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ढंग का पढ़ा लिखा है और वो कह दे कि नहीं इंग्लिश तो रटने की चीज नहीं है, इंग्लिश तो समझने की चीज है। गलत बात है, 100% गलत बात है। हम लोग क्या करते हैं, हम रूल्स को रटते हैं। अब रटने के दो मेथड होते हैं, एक होता है ऐसे, ए फॉर एप्पल, एप्पल एप्पल मीन्स सेब, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, ये हो गया। एक होता है कि हम ऐसे बार बार लिख रहे हैं, एप्पल मीन्स सेब, एप्पल मीन्स सेब, एप्पल मीन्स सेब, इस तरीके से हम लिख लिख के रट रहे हैं। तो ज़्यादा चीज़ें कौन सी यूजफुल हैं, तो चीज़ें लिखने वाली यूजफुल हैं, क्योंकि हमारे लिखने में हमारे सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारा हाथ भी इन्वॉल्व हो रहा है, आइज भी इन्वॉल्व हो रहा है। आप लिख रहे हैं उसके दौरान, ड्यूरिंग राइटिंग आप पढ़ भी रहे हैं। आपने क्या लिखा, आपने लिखा एप्पल, आपने पढ़ा एप्पल, APPLE, तो आपने पढ़ा, इसमें आपका हाथ भी इन्वॉल्व हुआ, योर आइज इज ऑल्सो इन्वॉल्व। आप पढ़ते पढ़ते लिख रहे हैं तो योर ईयर इज ऑल्सो इन्वॉल्व, है ना। तो जब इतनी, इसमें कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है, ज्यादा सेंसर ऑर्गन इन्वॉल्व है। जब ज्यादा सेंसर ऑर्गन इन्वॉल्व है तो ज्यादा देर तक ये चीजें याद रहेंगी, यानी लिख के याद करना इज अ बेटर ऑप्शन, है ना, बट याद तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम एक रूल एक वीडियो में पढ़ाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। वो एक वीडियो खोले, एक रूल पढ़े, उसको रटे, उसको पढ़े, उसको समझे। ओके, आइए आगे आ जाते हैं। आर्म्स वाज गिवन टू द पुअर। अब मुझे बताइए, आर्म्स तो हमने प्लूरल में पढ़ा है, आर्म्स इज अ प्लूरल। हम यहाँ पे आ गए,
हमने देखा कि वॉच तो होगा ही नहीं, वर होगा ना। वर्मिन, वर्मिन में हमने प्लूरल में पढ़ा है, ये देखिए वर्मिन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज या डू, हम सबको पता है। और जिन बच्चों को नहीं पता है वो ये जान ले कि डज का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं और डू का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं। इफ यू डोंट नो तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, इट्स यूज फॉर सिंगुलर एंड यूज इट्स यूज फॉर प्लूरल, ठीक है। तो वर्मिन है, डज है, डू है, तो हम हमेशा डज के लिए सिंगुलर यूज करते हैं और डू के लिए प्लूरल। तो यहाँ पे लिख लिया, वेयर इज आर माई ट्राउजर्स। भाई हमने तो पढ़ा है कि ट्राउजर्स प्लूरल है, ट्राउजर्स इज प्लूरल, तो इज कहाँ लगा रहे हैं, आर लगाएंगे, ओके। अब आ जाते हैं कैटल, कैटल इज ग्रेजिंग। तो अब आप मुझे बताइए, कैटल्स जो होता है, कैटल्स जैसा कोई वर्ड ही नहीं है ना, साफ शब्द में याद रखो कि कैटल्स जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। अगर देखिए जैसे इसमें आपने देखा तो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे जिसमें एस लगा है, आप चीजों को देख के पहचान गए कि अच्छा नाउन है, नाउन में वर्ड मतलब यस लगा है तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें एस लगा ही नहीं है लेकिन वो प्लूरल है, जैसे वर्मिन। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई ये वर्ड तो मुझे याद ही होने चाहिए। ये तो देख के ही लग रहा है कि ट्राउजर्स एस है, ठीक है ना। जैसे ये पोल्ट्री, ये कैटल, ये चीजें क्या है, ये चीजें आपकी जो है, ये चीजें आपकी प्लूरल है और दिखने में तो सिंगुलर लग रही है, तो ये चीजें आपको जो है याद होनी चाहिए। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, कैटल्स जैसा कोई वर्ड ही नहीं है ना, एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये सही हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, द पोल्ट्री और पोल्ट्रीज, भाई अभी अभी तो पढ़ के आए, पोल्ट्री प्लूरल होता है, नहीं समझ में आया। देखिए पोल्ट्री प्लूरल होता है ना, मस्ट रिमेम्बर वर्ड्स, ज्यादा रिमेम्बर करने वाले वर्ड हैं। इफ somebody will ask me कि मैम क्या ये एग्जाम में आते हैं, आई विल से यू यस, आते हैं, 100% आते हैं, है ना। जहां जहां कंफ्यूजिंग एरिया होता है वहीं से तो एग्जाम में पूछता है, आते हैं। आपको क्या करना है, इसको रटना है, कैसे, रिटन में, है ना। रिटन में रटेंगे तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको भी चीजें याद रहेंगी, ओके। आई हिज होल लाइफ वॉज इंसेम्बल। तो मेरे भाई अभी अभी तो बताया कि सैम्बल नहीं, सैम्बल, है ना। पूरा जीवन इनका किस में बीत गया, कंफ्यूजन में, है ना। अब आइए देख लेते हैं नोट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, ऑफ स्प्रिंग, ब्रदरन एंड पर्सनल, है ना। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग मीन्स क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी, है ना। न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु। नवजात शिशु यानी न्यू बॉर्न बेबी को हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं और दे ऑलवेज इन प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल में होते हैं। ब्रदरन, ये होता है भाई, जैसे देखिए हम क्या करते हैं ना, हम ब्रदर और हम जो है, अगर हमारे एक भाई है, आई हैव वन ब्रदर, अगर हमारे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स, है ना। हम क्या करते हैं, हमने तो हमेशा
हम जो है हमेशा से ये चीजें पढ़ते आए हैं कि इफ वी हैव टू ब्रदर, तो हम ब्रदर का प्लूरल कैसे बनाते हैं? BROTHERS, है ना? हम तो ऐसे ही प्लूरल बनाते आए हैं। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि ब्रदरन जो भी होता है प्लूरल होता है। जब अपना भाई हो हम इसका यूज करते हैं, अपना भाई हो तो हम इसका यूज करते हैं। अगर चाचा का लड़का हो ब्रदर यूज नहीं, कजिन्स बोलते हैं ना। चाचा के लड़के को आप हिंदी में भाई बोलिए, ठीक है, बट आप अगर किसी से इंग्लिश बोल रहे हैं तो यू कांट से ही इज माई ब्रदर, यू विल हैव टू से ही इज माई कजिन, है ना? ये आपके कजिन है, क्योंकि चाचा के लड़के को अंग्रेजी में कजिन कहते हैं, ब्रदर नहीं। अपना भाई रहता है उसके लिए हम ब्रदर्स लगाते हैं। लेकिन ये जो ब्रदरन होता है ना, ये भाईचारा, यानी सोसाइटी में आप देखेंगे किसी किसी सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। एक अच्छी सोसाइटी हम आपको बताते हैं, दैट इज गोकुलधाम सोसाइटी, है ना? उसमें देखिए कितना भाईचारा है, दे ऑल ब्रदरन, है ना? वो सब क्या है? ब्रदरन है। इसमें क्या है? भाईचारा है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सोसाइटी के भाइयों के लिए ब्रदरन यूज करते हैं। पर्सनल ऑफिसर्स के लिए हम पर्सनल यूज करते हैं, है ना? एक ऑफिसर है उसके लिए ऑफिसर। अब ग्रुप ऑफ ऑफिसर है, जैसे CO हैं, SDO हैं, पता नहीं क्या क्या है, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? पर्सनल यूज करते हैं। दे आर यूज ऑल्सो इन प्लूरल। ये कहाँ यूज होते हैं? प्लूरल में यूज। याद रखने की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या होता है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग एरिया है, मस्ट रिमेम्बर इट। चलिए, हाउ मेनी ऑफ स्प्रिंग्स, ये ऑफ स्प्रिंग हमने पढ़ा कि अभी ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफ स्प्रिंग होता है। देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ स्प्रिंग्स डज अ लायन हैव, शेर के कितने बच्चे हैं? तो भाई ऑफ स्प्रिंग्स नहीं, ऑफ स्प्रिंग, ओके। द ब्रदरन्स, तो हमने तो पढ़ा है कि ब्रदरन्स ही होता है प्लूरल, ब्रदरन्स जैसा कोई शब्द नहीं बना है ना? इसका मतलब कि यहाँ पे हम एस नहीं लगा सकते, ओके। अगला क्या है? द ट्रेन विच मीट विथ अ एक्सीडेंट was crying some army पर्सोनल्स नहीं हो जाएगा, है ना? कैरिंग। The train which met with a accident was carrying some army personnel, not personals, है ना? क्यों? क्योंकि ये ऐसे वर्ड है जो प्लूरल तो होते हैं लेकिन अपने साथ, ये ब्रदर का स्पेलिंग थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये जो है ये प्लूरल तो होते हैं बट दे डोंट टेक एस, लास्ट में एस नहीं लेते हैं, लेकिन ये प्लूरल होते हैं। आप इसको नोट बना के लिख लेंगे, और जो नोट होता है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपको तो पता ही है ना? सिक्के कम इम्पोर्टेंट होते हैं, नोट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, तो ऑफ स्प्रिंग, ब्रदरन एंड पर्सनल, दीज आर प्लूरल नाउन बट डोंट टेक एस। ये ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं लेकिन एस। ठीक, समझ में आई बात? चलिए, अब हम आ जाते हैं एक ऐसी सीरीज पे जो कि सम नाउन्स आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, है ना? ये ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर होते हैं साथ साथ प्लूरल की तरह भी यूज करते हैं। यानी जैसे एप्पल इज अ सिंगुलर, एप्पल्स इज अ प्लूरल, यानी देयर इज सम नाउन्स वी कैन यूज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, है ना? उनका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज करते हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये है
कि हम आपको इंग्लिश एकदम इजी से इजी वे में समझाएं, यानी इजीएस्ट फॉर्म में समझाएं। तो आई विल नॉट कंफ्यूज यू, इसीलिए हम एक रूल एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा लास्ट 3-4 वीडियो आ गया है अपने इसी चैनल पे, आप उनको जाके देखिए। एंड आई एम सेइंग टू यू कि ऐसा कंटेंट है एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, कोई बकवास नहीं और कोई फालतू की बातें नहीं, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं, बहुत इजी नहीं, वो कंटेंट है जो 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट्स देगा। ठीक है, आप उन चीज़ों को देखिए और हम लोग जो है ये वाला पार्ट अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कब जूरी सिंगुलर की तरह यूज होता है, कब जूरी प्लूरल की तरह यूज होता है, कब टीम सिंगुलर कब टीम प्लूरल। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, कब मैथमेटिक्स सिंगुलर हो जाता है, कब मैथमेटिक्स प्लूरल हो जाता है, कब वेजेस सिंगुलर हो जाता है, कब वेजेस प्लूरल हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसा एरिया है जहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछती है ना। तो हम उन एरियाज को डिटेल्स में पढ़ेंगे जहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना, इफ़ यू वांट एक कमेंट करना आप ना भूलें। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है आप तभी आप सब्सक्राइब करें, तभी आप वीडियो को लाइक करें और तभी आप एक अच्छा सा कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टॉफ लक।